इस वक्त हम लोग एक भव्य प्राइवेट ऑडिटोरियम में है। एक प्राइवेट ऑडिटोरियम हम लोग इसलिए इसको पर्टिकुलर कहे इसलिए रहे क्योंकि ये काम अमूमन सरकारों का होता है ताकि ऐसे ऑडिटोरियम बनाए जाए जहां से लोगों को नाट्य के लिए, खेल के लिए या फिर और किसी भी भाषाबाजी के लिए इस तरह का लाभ मिले। लेकिन एक प्राइवेट आदमी ने इतना बड़ा, पहले आप घुमा के दिखा दीजिए, इतना बड़ा, कितना कैपेसिटी होगा सर इसका? 1600 की कैपेसिटी है ये। और 2018 में कार्य इसका चालू हुआ था और 2022 में इसका उद्घाटन हुआ था। और उस समय जब काम चालू हुआ था तो उस समय चीजें बहुत सामान्य थी। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 के बाद कोविड आ गया था। तो इस मतलब जो हमारे संस्थापक हैं रमेश चंद्र मिश्र, उनकी परिकल्पना में कुछ चीजें थी कि जब एक आदर्श विद्यालय होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसमें उनके दिमाग में ये ऑडिटोरियम, स्टेडियम, सेंट्रल वाटर सप्लाई वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो और जब हमारे संस्थान का लगभग 20 वर्ष हो गया तो उसके बाद ऑडिटोरियम का काम चालू हुआ था। और फिर तो उस समय जो जैसा कि आप जानते हैं कि फीस वगैरह आ रहा था और सडनली 2020 में जो कोविड आ गया तो रेसिडेंशियल स्कूल है हमारा, मेन हमारा रेवेन्यू का सोर्स हॉस्टल मेस चार्जेस है, तो वो गड़बड़ा गया था। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि धीरे धीरे लोन वगैरह के साथ ये बन गया। मतलब प्रॉपर ये स्टूडेंट के लिए है ये सब? जी हाँ, हमारे मुख्य ऑडियंस जो है सो हमारे छात्र ही हैं। रेयरली हम लोग जो है सो सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे मौके, जैसे अभी आने वाले 21-22 तारीख को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टीम आ रही है। तो ये अब बहुधा अन्याय होगा कि केवल हमारे बच्चे ही देखें, और इसलिए हम लोग जो है सारे रंगमंच प्रेमियों के लिए, देश के जितने बड़े स्टार्स भी है ड्रामा के, वो उस दिन उपस्थित होंगे इस मंच पर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभी छात्र ही होंगे, लेकिन हाँ नेशनल वहां से देश के बहुत टॉप स्टार्स जो है सो थिएटर के और सिनेमा के निकले हैं। जैसा कि आप जानते हैं शाहरुख खान है, आशुतोष राणा है, मनोज वाजपेयी हैं, और इस तरह के जितने भी, नसरुद्दीन शाह है। तो ये सब, इन सब का जो पढ़ाई हुई वो NSD में हुई। और संयोग हम लोग का सौभाग्य है कि हम ऐसे 48 लोगों की टीम यहाँ आएगी। ये मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो 48 लोग हम लोग देखेंगे वो भविष्य के स्टार्स हो सकते हैं। देखिए, हम लोग बिहार और देश के अग्रणी संस्थान विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में, यानी कि कंप्लीट बोर्डिंग स्कूल है। और इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो ये भव्य सा स्टेडियम मतलब भी है, और उसके अलावा भव्य सा ऑडिटोरियम भी है, स्टेडियम भी यहाँ पर बनाया गया। हरभजन सिंह उसका उद्घाटन करने आए। उसका भी उसका शिलान्यास जो है सो फरवरी माह में हुआ था। हम जिस दिन जो है गांधी मतलब शहीद दिवस के दिन चर्चा हुई थी पहले कि हम लोगों को एक स्टेडियम निर्माण करना चाहिए। ऑडिटोरियम का काम पूरा हो गया और हम लोग सिंपल सोचते थे, बहुत छोटे से कुछ सीढ़ियों की बात कर रहे थे। हमारे जो फाउंडर हैं वो, उनको कभी भी उन्होंने छोटा नहीं सोचा। उन्होंने हम हर चीज को देखा कि जो बेस्ट संभव हो, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके हिसाब से उस पर उन्होंने काम किया। तो उन्होंने पूरा जो है सो उसको कुर्सियां, छत वगैरह सब देने की बात कही। तो फाउंडर जो थे वो आपके पिताजी भी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आदरणीय रमेश चंद्र मिश्र जो है राजेश सर के पिताजी भी हैं, और उनकी इच्छा थी, जिन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाया जिस कदम का परिणाम बड़ा ना हो। यानी कि स्टेडियम भी बनाया तो भव्य स्टेडियम बनाए, ऑडिटोरियम बनाए तो भव्य ऑडिटोरियम बनाए, स्कूल भी बनाए तो 30-35 एकड़ में सिर्फ स्कूल ही है और कंप्लीट बोर्डिंग है। आप समझिएगा, और सब जगह पर लोग आते हैं जाते हैं, वहां भी इस तरह की पढ़ाइयां होती है। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ यानी कि हॉस्टल्स में ही रहकर पढ़ाई करते हैं। और टॉपर का भी स्कूल है, ये भी आप समझिएगा, UPSC टॉपर शुभम कुमार। उसके अलावा कई सारे UPSC और BPSC या फिर इंडिया के जितने भी एग्जाम हो, IIT हो, नीट हो, हर एक एग्जाम यहाँ से स्टूडेंट क्लियर करता है। उसका सबसे, अगर हम लोग ये जानना चाहे, लोग जान ही रहे हैं, सबसे अगर मूलभूत चीज जानना चाहे, ऐसा क्या है इस स्कूल में जिस कारण से टॉपरों की पसंद है? ये बच्चों को भी बोलते रहते हैं और ये सर्वज्ञात बात है कि डिसिप्लिन जो है सो बेडरॉक है जिस पर कि किसी भी तरह की सफलता का निर्माण किया जा सकता है। अगर अनुशासन नहीं है, आत्म अनुशासन खासकर, मतलब डर के कारण नहीं, अपने से अगर आत्म में समझ आ गई कि हमको जो है सो एक अनुशासित जीवन जीना है तो वो दुनिया में हर तरह की सफलता प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग उसका प्रयास करते हैं कि बच्चों में ये भावना जाए कि वो अनुशासित जीवन जीना है उन्हें आगे।
और बाकी कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे रेसिडेंशियल स्कूल है तो लाभ है हमें कि हम लोग सेल्फ स्टडी ऑर्गेनाइज करा पाते हैं बच्चों का। आफ्टरनून में और इवनिंग में जो है सो ऑर्गेनाइज सेल्फ स्टडी होता है जिसको टीचर सुपरवाइज करते हैं, तो उसका लाभ बच्चों को मिलता है। जो तेज बच्चे हैं उनके लिए एडवांस क्लासेस ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ आगे की बातें बताई जाती है। जो थोड़ा सा पिछड़ रहे होते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था है। तो कुछ ये हमारे फाउंडर्स ने कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि हम लोग अगर विश्वास है कि अगर हम लोग वो सब सारा कुछ अपने यहाँ व्यवस्था बनाए रखेंगे तो हमको सफलता मिलती रहेगी हमारे बच्चों को। रमेश सर ने जो लकीरें खींची है उस लकीरों पर चलकर पूरा सिस्टम, विद्या विहार का सिस्टम जो है आज उस बच्चे को उस मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और साथ में इसी में मैं नाम लेना चाहूंगा नेतरहाट विद्यालय के जो भूतपूर्व प्राचार्य थे श्रीमान जी के एन वासुदेवन, जो यहाँ के संस्थापक निदेशक भी बने, उनका भी ये गुरु शिष्य के मेरे पिताजी के वो गुरु थे नेतरहाट में, तो ये गुरु शिष्य की जोड़ी ने मिलकर जो है ये सारी व्यवस्था को रचा है और हम लोग अब उसको आगे लेके चल रहे हैं। चलिए, हमारे साथ राजेश मिश्रा सर थे जो विद्या विहार स्कूल के फाउंडर मेंबर हैं, और उस फाउंडर मेंबर के साथ हम लोग उस बातचीत को कर रहे थे जो अद्भुत है। जिस ऑडिटोरियम में हम लोग खड़े होकर ये इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस स्टेडियम का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक विशाल स्कूल का विशाल ऑडिटोरियम और विशाल स्टेडियम की तस्वीर है। ऐसे स्टेडियम और ऐसे ऑडिटोरियम बनाने वाले के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।